जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 और PCM भर्ती के ऊपर। तो भाई आपको मैं 4 लाख टोटल डाटा देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको रैंक मित्रा का डाटा दिया था, लेकिन अभी रैंक गुरुजी का बिल्कुल सेम डाटा आ चुका है। भाई एक चीज है कि दोनों का डाटा के अंदर कुछ डिफरेंस है, उतना भी नहीं है लेकिन कुछ डिफरेंस है भाई। जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर डिफरेंस है, और जो 90 प्लस वाले कितने हैं, 80 प्लस वाले कितने हैं, 70 प्लस वाले कितने हैं। लेकिन रैंक गुरुजी के अंदर एक चीज देखने को मिलेगी, पीसीएम वाले कैंडिडेट रैंक गुरुजी के अंदर कम है। रैंक मित्रा के अंदर जो डाटा है उसके अंदर पीसीएम वाले बच्चे ज्यादा हैं। तो ही ऑल ओवर आपको बताता हूँ, दो कट ऑफ इनकी बनती है। वो कट ऑफ क्या रहेगी इन दोनों के हिसाब से, वो कट ऑफ तो आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑल ओवर कट ऑफ मैं बता दूंगा कि क्या रह सकती है अगर दोनों के हिसाब से, कि रैंक मित्रा की कट ऑफ क्या है और रैंक आईक्यू की कट ऑफ, जो रैंक गुरुजी की कट ऑफ क्या है। तो वो दोनों आपको मैं अलग वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। आपको यहीं पे मैं एक हिंट दे देता हूं कि रैंक गुरुजी की जो कट ऑफ है ना, उसके अनुसार जो डाटा एनालिसिस कर रहा है जो भी यूट्यूबर, वो कट ऑफ बता रहा है आपको हाई, क्योंकि उसके अंदर डाटा ही इस तरीके से है कि आपकी कट ऑफ हाई। अगर रैंक मित्रा के अनुसार आपकी कट ऑफ निकाले ना, तो वो कट ऑफ निकलेगी कम, आईटी वालों की मैं कह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आईटी वाले कम है तो कट ऑफ कम रहेगी, इसके अंदर आईटी वाले थोड़े ज्यादा है तो इसकी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। लेकिन दोस्तों, जो रैंक गुरुजी का डाटा है ना, इसके अंदर जो टॉप कैंडिडेट है ना पीसीएम के साथ, इलेक्ट्रिशियन वाले ज्यादा है। यानी कि आईटी आईटी वाले कैंडिडेट अगर देखें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अभी आपको मैं डाटा दिखाता हूं, आपको ये डाटा मैं भेज देता हूं भाई, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, जिसके अंदर मैंने पहले जैसे रैंक मित्रा की जो पीडीएफ थी, ये पीडीएफ भी मैंने आपको ऑलरेडी भेज रखी है, ठीक है। लगभग 2 लाख प्लस बच्चों का डाटा था इसके अंदर, ये भी मैंने भेज दी थी। अभी दूसरी सेकंड नंबर पीडीएफ है ना, इसके अंदर भी 1,77,000 बच्चों का डाटा है, ठीक है। कितना है? 1,77 लाख बच्चों का लिख देते हैं, इतने बच्चों का डाटा। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है ना हमारा A to Z फोरम, A to Z फोरम 01, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मैं पीडीएफ भेज देता हूं, वहां पे जाकर आप इस पीडीएफ को चेक कर लेना। जो अभी आपको मैं दिखाता हूं, कौन सी पीडीएफ की बात कर रहा हूं मैं, जैसे अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, साइड में स्क्रीन लगेगी आपकी, उसके अंदर देख लेना भाई। तो ये पीडीएफ है भाई, ठीक है। ये पीडीएफ है जो कि आपकी किसकी है, rankguruji.com लिखा गया ना ऊपर, सबसे ऊपर देखिए रैंक गुरुजी लिखा गया है, तो रैंक गुरुजी की तरफ से है। तो इसके अंदर देखिए भाई, जैसे आपका काउंट, रोल नंबर है, कैटेगरी है, रिजर्वेशन नहीं है, जिसके अंदर लिखा है जोन देख लीजिए, ट्रेड लिखी गई है, एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, रा मार्क्स। लेकिन ये जो आपकी पीडीएफ है ना, जैसे ये टॉपर कैंडिडेट है, जो ये टॉपर कैंडिडेट है ना, जैसे इसके अंदर बताया गया ना, ये टॉपर कैंडिडेट, ठीक है। इसके नंबर जैसे अगर आपको मैं दिखा दूं, इसके नंबर कितने हैं यहाँ पे देखिए, क्योंकि पीडीएफ भी हमें समझनी आनी चाहिए कि कैसे कैसे पीडीएफ के अंदर काम किया गया। तो इसके अंदर देखिए भाई, ये पीडीएफ है ना आपकी, सबसे पहले रा मार्क्स दिया गया, उसके बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिया गया है। लेकिन जो टॉपर कैंडिडेट ये कैसे इन्होंने बनाया है, तो इन्होंने ये टॉपर कैंडिडेट बनाया है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के ऊपर, ठीक है। अभी इसके अंदर अगर मैं आपको जैसे कुछ दिखा दूं, जैसे हाँ ये रहा बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए भाई, एक मिनट रुकिए, थोड़ी सी सर्कल करने में प्रॉब्लम है। ये दो चीज देखिए भाई, 91 वाला ऊपर है और 93 वाला नीचे है, जबकि 93 वाले को ऊपर होना चाहिए था। जबकि इनको ना रा मार्क्स के ऊपर इनको लिस्ट बनानी चाहिए थी, इन्होंने बना रखी है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के ऊपर कि 93 वाले को 2 नंबर मिले हैं और 91 वाले को 4 नंबर मिलकर वो इसके टॉप में आ गया है, यानी कि इससे ऊपर हो गया है। तो इस तरीके से इन्होंने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के ऊपर टॉपर कैंडिडेट निकाल रखे हैं। अब सॉरी, परसेंटाइल स्कोर इसको एक बार नेगलेक्ट कीजिए, आप रा मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इसके ऊपर देखते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर अगर मैं आपको टोटल कैंडिडेट बताऊं, जो काउंट लिखा गया है, जो ये वाला है, ये वाला, बिल्कुल हम नीचे जाएंगे ना, बिल्कुल नीचे जाएंगे, तो इस पीडीएफ के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपकी ये पीडीएफ है ना, लगभग आपको बता दूं 1914 पेज की पीडीएफ है, इतने पेज हैं इसके अंदर, ठीक है। ये तो भाई आपको वैसे मैंने बता दी मोटी मोटी जानकारी में, कितने पेज की पीडीएफ है। लेकिन इसके अंदर टोटल कैंडिडेट है वो है आपके 1,77,992 बच्चे, इतने बच्चे हैं। अब भाई मैं इस पीडीएफ के अंदर एक चीज आपको मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे एक चीज और, जैसे अगर मैं इसको जैसे स्क्रॉल करूं और यहाँ पे देखिए भाई आप,
जो ये टॉप 100 कैंडिडेट हैं, ये वाले ऊपर वाले जितने भी, ठीक है, ऊपर वाले कौन से कह रहा हूं, जो ऊपर वाले हैं, जिस तरीके से एरो में लगा रहा हूं, इसके ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अब इनमें से अगर मैं देखता हूं कि टॉप 100 कैंडिडेट हैं, ठीक है, टॉप 100 कैंडिडेट हैं, इनमें से मैंने देखा कि पीसीएम वाले काउंट किए मैंने और आपका आईटीआई वाले, ठीक है, आईटीआई वाले। तो पीसीएम वाले मैंने देखा तो 49 बच्चे हैं। अगर इसको मैं 100% मान लेता हूं तो यानी कि पीसीएम वाले 49% और आईटीआई वाले कितने हुए, 51%, ठीक है, टॉप 100 के अंदर। अब भाई वही बात करें कि आईटीआई के अंदर कि इस 100 में से लगभग आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के 28 बच्चे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कितने, यानी कि 28% इस आईटीआई में, आईटीआई वालों में से 28% ये है, और बाकी के जो बच्चे हुए ना कौन से हैं, 23% इस 51 में से, यानी कि 23% अदर्स हैं, अदर्स ट्रेड के बच्चे हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के 28% बच्चे हैं। एक एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके से टॉप 100 कैंडिडेट को उठा ले, लेकिन इसके अंदर वही बच्चे हैं जो कि हाईएस्ट स्कोर करके आए हैं। अब इसके अंदर ये भी चीज है कि जिस बच्चे की जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, जिस बच्चे की जैसे कारपेंटर ट्रेड है, तो वो टॉप के अंदर नहीं आएगा, वो मेरे ख्याल से टॉप 500,000 के अंदर भी नहीं होगा, कुछ कुछ होंगे लेकिन इतने भी नहीं होंगे। अब दोस्तों मैं ऑल ओवर आपको कुछ चीजें बताता हूं, उसको आप समझिए। इसको एक बार लिखा रहने देते हैं हम, ठीक है। अब भाई अगर मैंने देखा कि 90 प्लस कितने हैं इसके अंदर, 90 प्लस, तो 90 प्लस आपको मैं दिखा देता हूं, 782 बच्चे हैं, 782 बच्चे हैं, जो कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ 782 बच्चे ना, ये क्या है, सिर्फ 90 प्लस हैं, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूं 90 प्लस वाले, ठीक है। ये रही हमारी पीडीएफ, तो इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई क्योंकि ये पीडीएफ में लोडिंग हो रही है। तो ये 83 वाले आ गए आपके, बिल्कुल नहीं, ऊपर कर लेते हैं इसको, ज्यादा नीचे कर दिया मैंने भाई, आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। 85 वाले चल रहे हैं अभी तक, 89 आ गया, ठीक है। ये रहे भाई आपके 90 प्लस वाले हैं, ठीक है। राम मार्क्स वाले आ गए भाई, हमें निकालना है, ठीक है, यही है बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। ये रहा भाई, ठीक है, दिख गया आपको, ये रहा, यहाँ पे 90 और 89 वाला है, यानी कि हमारा यहाँ से क्या निकलता है, और मैं आपको बता दूं, फिटर ट्रेड का सिकंदराबाद से EWS, और ये रहा, ठीक है, 782, ये रहे 782। ये ऊपर के जो कैंडिडेट है ना, ये क्या है, ये ये 90 प्लस है, क्या है, ये 90 प्लस है, लेकिन इसमें से आप, हमने 49 माना, हम 50 मान लेते हैं कि 50, कि इसका आधा लगभग आप मान लीजिए क्या है, पीसीएम वाले हैं, लेकिन आधे कौन है, 90 प्लस, जो कि आईटी वाले हैं। अब भाई जो लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ जाएगी 90 प्लस, तो वो एक बार ये डाटा देख लीजिए, 90 प्लस किसकी कट ऑफ है, तो 90 प्लस पीसीएम की कट ऑफ है, आईटी वालों की 90 नहीं है। हो सकता है जो टॉप पर बचा है, जो इसने ज्यादा तैयारी कर ली है, कि वो 90 प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑल ओवर सभी 90 प्लस कैसे हो जाएंगे, 90 प्लस कुछ ही कैंडिडेट हैं, तो 90 प्लस किस तरीके से हो गई। अब दोस्तों आपको मैं कुछ और चीजें भी बताता हूं, ठीक है। अब इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं, और भी चीजें आपको मैं क्लियर कर दूं भाई, अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अब इसके अंदर भाई आपको मैं एक चीज बता दूं कि 50 प्लस वाले कितने हैं, सॉरी 50 माइनस वाले, 50 से नीचे वाले कितने हैं, तो वो है 58,615, 58,615 बच्चे, यानी कि इनका तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, कोई सा भी होगा जोन जिसके अंदर कोई ऐसी ट्रेड होगी जो गिनी चुनी होगी जिसके अंदर हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 99% इतने नंबर वाले बच्चों का नहीं होगा, तो 58,000 हमारे निकाल दिए, 58,000 इनका नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने देखा कि 60 प्लस कितने हैं, उस वीडियो के अंदर देख लेना जो आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेजे। 60 प्लस है आपके 94,658 बच्चे, 94,658 बच्चे हैं, ठीक है, ये 60 प्लस में है। अब इसको मैं ऊपर वाले को रफ करता हूं एक बार, इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि ऊपर भी मैं आपको अभी रैंक मित्रा का भी डाटा दिखाऊंगा इसके अंदर, इसी वीडियो के अंदर आपको उसका भी डाटा दिखाऊंगा और इसका भी देख लीजिए। अब इसके अंदर मैंने देखा कि 70 प्लस कितने हैं, तो 70 प्लस इसके अंदर आते हैं 59,
307, यानी कि 59,307 बच्चे कौन से हैं जो कि 70 प्लस हैं। अब वही देख लीजिए भाई 80 प्लस कितने हैं इसके अंदर, शायद मैंने 80 प्लस का नहीं निकाला, 70 प्लस का, ठीक है। तो इसमें से मैंने देखा कि 49% हमारे क्या थे, पीसीएम वाले थे। अगर इसका 49% निकालता हूं तो 29,000 निकलता है, ठीक है, ये निकलते हैं। अगर मैं इसका निकालूं कि 51% जो कि आईटी वाले हैं वो कितने हैं, तो वो है आपके 30,246, 30,246। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि 70 से तो प्लस रहेगी कट ऑफ, ठीक है। अब भाई जरूरी नहीं है कि सभी जोन की 70 प्लस जाएगी, सभी कैटेगरी की 70 प्लस जाएगी, तो बिल्कुल गलत है। काफी ऐसे जोन भी होंगे जिनके अंदर 70 से कम कट हो रही, इसलिए मैंने जनरल का आपको 70 प्लस बताया था, ठीक है। अब भाई अगर इसमें से मैंने इसमें से क्या बताया था कि आपके 28% इलेक्ट्रिशियन के हैं और 23% अदर्स हैं। अगर मैं इसका 23% निकालता हूं, टोटल का ही 23% निकालता हूं कि अदर्स ट्रेड के थे, वो थे आपके 13,640 बच्चे, यानी कि अदर ट्रेड के हैं जिनके भी 70 प्लस में हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जो रैंक मित्रा का डाटा दिखा देता हूं, रैंक मित्रा का डाटा हम क्लियर कर लेते हैं। रैंक मित्रा का डाटा ये रहा, ठीक है, ये डाटा रहा रैंक मित्रा का। अब इसके अंदर किस तरीके से बता रखा है इन्होंने, जो टॉपर है ना इसका भी, उसके अंदर तो टॉपर के उन्होंने 100 के लगभग बता रखे हैं। अब इसके अंदर देख लीजिए रामास 95 वाला है, टॉपर है, जो कि आईटीआई का है, और नॉर्मल स्कोर इसका 103 इन्होंने बता रखा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, ये रहा नॉर्मल स्कोर। अब इस पीडीएफ के अंदर क्या था, ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, अभी पीडीएफ मैंने हटा दी है। तो इस रैंक मित्रा के अंदर क्या था कि टॉप 100 बच्चे थे ना, टॉप 100 बच्चे, टॉप 100 बच्चे थे, यानी 100% मैंने माना। तो इसके अंदर 78% मैंने देखा कि पीसीएम वाले हैं, पीसीएम वाले, लेकिन मैंने 78 नहीं माना। मैंने कहा कि चलो उसके अंदर भी साथ में इन्होंने लिखा कि पीसीएम विद आईटीआई लिखा था, तो मैंने इसके अंदर माना 75% ये, और 30% मैंने देखा कि आईटीआई के हैं, यानी कि ये चीज देखिए भाई, इसके अंदर ये और उसके अंदर 41%। तो ये कहने की इसके अंदर मैंने डिफरेंस देखा है कि उसके अंदर आपके पीसीएम वाले ज्यादा, इसके अंदर पीसीएम वाले कम है। अब इसके अंदर जो रैंक मित्रा का डाटा है, इसके अंदर 60 प्लस है ना, वो कितने कैंडिडेट है, वो है 1,04,126 बच्चे, 1,04,126 बच्चे जो कि हैं 60 प्लस में है। अगर मैं इसके अंदर देखूं कि 70 प्लस कितने हैं, तो इसके अंदर 70 प्लस निकलते हैं आपके 59,474 बच्चे, यानी कि लगभग इसके इक्वल, कि यहाँ पे मैंने आपको बताया 70,000, ये देख लीजिए, ठीक है, 59,000 और 59,000। तो ये तो ठीक है कि 70 प्लस तो कटो कहीं ना कहीं रह सकती है, ठीक है। अब भाई आपको मैं जैसे मैंने बताया कि जो रैंक मित्रा का डाटा है, इसके अंदर पीसीएम वाले 70%, अब इसमें से 70% निकाल दीजिए, इसमें से 70% निकाल दीजिए और 30% आईटी वाले कर लीजिए, कि 30% अगर मैं आईटी निकालता हूं तो वो निकलते 17,842 बच्चे, यानी कि 17,842 बच्चे, ठीक है, इतनी लगभग पोस्ट है। और इसके अंदर देख लीजिए 13,000, ये 17,000, तो कहीं ना कहीं चांसेस अभी ये लगते हैं कि कट ऑफ आपकी 70 प्लस है, ठीक है, कट ऑफ आपकी 70 प्लस है। अब दोस्तों आपको मैं दोनों पीडीएफ भेज दूंगा। ऑल ओवर कट ऑफ अगर आपको बता दूं कि जो जनरल वाले ना, ये 70 प्लस पे ही सेफ है। राम मार्क्स के ऊपर मैं कह रहा हूं, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के मैं किसी के राम मार्क्स नहीं जोड़ा हूं। नॉर्मलाइजेशन मैं आपको अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा कि टॉप 5 हार्ड शिफ्टों की नॉर्मलाइजेशन क्या है, आगे की हार्ड इस तरीके से सभी की नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा, और शिफ्ट वाइज आपको मैं कट ऑफ जल्द देने वाला हूं, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ओबीसी के मैं कहने की मानता हूं 67 प्लस में बिल्कुल सेफ है, आगे के आप 4-4 5-5 कम कर लेना, और जो ईडब्ल्यूएस है वो अपने 65 प्लस में सही मान सकते हो, कितने पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये पूरी ऑल ओवर आपको जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर की है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने भेज रखी है ऑलरेडी, वहां पे जाकर आप पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।